लगा। इसको थोड़ा ऊपर कर दो, लगता है ना पैर में, इसको यहाँ पर कुछ लग दो। ओके भाई, सब लोग आ गए होंगे। चलो, कोई काम दिया था लास्ट क्लास में? एक क्वेश्चन दिया था ना, H3X वाला क्वेश्चन दिया था। अच्छा, तो वो क्वेश्चन करा देते, किया? क्या आंसर आया? नहीं किया? किया? नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चनों में टिक लगवाए थे, वो क्वेश्चन किए कि नहीं किया आप लोगों ने? क्या निकले कि नहीं निकले? निकल रहा है, 4-5 फंसे होंगे। ठीक है, चलो। तो जैसे जो सामने बैठ के यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वो जो क्वेश्चन फंसे हों उनको मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो या तो मैं व्हाट्सएप पर ही सोल्यूशन भेज दूंगा या फिर मैं क्लास में आके डिस्कस कर दूंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल वाली जो क्लास है उसमें आधा टाइम मैं पढ़ाऊंगा और आधे टाइम में मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब जो भी चैप्टर हो रहे हैं, फिजिकल के चैप्टर्स हैं, अच्छे से हो जाएं। लास्ट टाइम चल रहा है, रिवीजन का मौका अगर मिलेगा भी तो एक बार ही रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को। तो अगली क्लास में ऐसा करते हैं, आधी क्लास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाएंगे और आधी क्लास में क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, तुम लोग आ गए हो, तुम लोग अपने क्वेश्चन बोल ही दोगे, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप पर अपने डाउट वाले क्वेश्चन मुझे भेज देना, तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो एक HW मैंने दिया था, SW था, ये वाला क्वेश्चन था कि H3X ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, बैलेंस फैक्टर 3 है और इसकी कंसंट्रेशन दी गई। इन्होंने बोला फर्स्ट डिसोसिएशन इज 100%। इसका मतलब जो पहला डिसोसिएशन हो रहा है उसमें ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है। ये देखो, मैंने इरिवर्सिबल का साइन लगाया हुआ है ना। 1 मोल जाता तो 1 मोल बनता, इतना जाएगा तो ये इतना बनेगा, और ये भी कितना बनेगा? इतना ही बनेगा। आप समझ गए होंगे, मैंने इसका अस्तित्व क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जो स्ट्रांग होते हैं उनका अस्तित्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, राइट। अब ये डाइप्रोटिक वाला जो है ये भी टूट रहा है, लेकिन ये टूट रहा है 50%। मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है? वीक की तरह बिहेव कर रहा है। रिवर्सिबल का साइन लगाएंगे हम लोग, और ये है 2 × 10⁻⁻⁴। सी में से सी अल्फा को माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? इतना बच जाएगा। ये बन जाएगा सी अल्फा, और ये भी बनेगा सी अल्फा। अच्छा, इसका जो तीसरा वाला डिसोसिएशन है वो नेग्लेजिबल है। क्या है? नेग्लेजिबल। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉमन आयन का क्वेश्चन ही तो बन रहा है। आप देखिए कि आप इसको ऐसे नहीं मान सकते हैं कि एक मोनोप्रोटिक वीक एसिड है, इस प्रकार से टूट रहा है, और हमने उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल दिया। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बन रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया है। एम राइट डियर? बोलो। तो यहां पर इसकी जो कंसंट्रेशन होगी दिस प्लस दिस, ये हो जाएगी। अब देखना बेटा, हम लोग क्या करते थे, कॉमन आयन वाले की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों से मिला, अपन स्ट्रॉन्ग के सामने वीक को क्या कर देते थे? कैंसिल कर देते थे। लेकिन अब कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो कैंसिल? क्योंकि उन्होंने आपको बोल दिया है कि सेकंड डिसोसिएशन इज 50%। अब ये वैल्यू केमिकल इक्विलिब्रियम के तरीके बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए H+ की टोटल कंसंट्रेशन आएगी H+ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 50% अल्फा है, परसेंट का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से 50 दूनी 100, राइट। तो 2 + 1 3 ×
10⁻⁻4 मोलर आ गया। अपन को पीएच निकालना था, पीएच बराबर माइनस का लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 4 बाहर आ गया, 4 माइनस log 3 की वैल्यू बोलो 0.48, तो आंसर कितना आएगा 3.5। क्लियर बेटा? तो कहने को सवाल बड़ा आड़ा तिरछा सवाल लग रहा था, लेकिन सवाल बहुत ही सिंपल था। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो एक ये मोनोप्रोटिक एसिड मान सकते हैं आप इसको, जिसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल दिया है। क्वेश्चन इज कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल है। H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी H प्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस H प्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके सामने अपन इसको हमेशा छोड़ देते थे, लेकिन इस बार नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत बड़ी दी गई है। इट इज जस्ट लाइक टू केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में अल्फा को कभी भी अपन इग्नोर नहीं करते थे, इसलिए आपने सॉल्व किया, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए आइए हटाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अच्छा, आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने इसको तिवारा क्यों नहीं तोड़ा? वो नेग्लेजिबल दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको तिवारा नहीं तोड़ा। अब मान लो ये कहते तिवारा भी तोड़ देते, तो अगर तिवारा भी तोड़ते और अल्फा की वैल्यू देते मान लो 25%, तो तिवारा वाले को भी करते, और चूंकि 25% बोल दिया तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, चल आज हम लोगों को तीसरा लास्ट केस पढ़ना था पीएच का। इसको खत्म कर दें आयनिक वाले को, फिर हम लोग 5th ग्रुप को भी पढ़ लेंगे। ओके, 3rd ग्रुप हो गया, 4th ग्रुप हो गया। हाइड्रोलिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर हाइड्रोलिसिस वाला। जिन बच्चों ने ना देखा हो वो यूट्यूब पर जरूर देखें। और फिर हम चालू कर देते हैं 5th ग्रुप। ठीक है, तो आपका पी ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब सब लोग ऐसा करो, पेन बंद करो, पेन बंद करो और सामने देखो। चल देखो, आज का केस मिक्सिंग वाला केस था। उसको कराने से पहले एक छोटी सी बात को मैं रिवाइज कराना चाहता हूं। आप लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा था मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, या अगर वॉल्यूम को ml में रखोगे तो 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छा सुन लग, अगर मैं इस 1000 को इसके अंदर इंसर्ट कर दूं तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml? कर सकता हूं बेटा। मतलब मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर पुराना फार्मूला, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 पुराना फार्मूला, ये भी पुराना ही है। 1000 को मैंने अंदर इंसर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, मिलीमोल। मतलब यहां पर देखिए बहुत यूज होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। मोलैरिटी में वॉल्यूम इन ml से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, मिलीमोल्स। ओके, और मिलीमोल्स में वॉल्यूम इन ml से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, मोलैरिटी। सब आपको मालूम था, बस मैंने ऐसे ही रिवाइज करा दिया क्योंकि आज इसका बहुत यूज होने वाला है। ओके, चलिए लिखना चाहे तो हाशिए पर लिख लीजिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। ओके, आइए देखिए, आज हम लोग के पास है मिक्सिंग केसेस। चौथा केस है मिक्सिंग केस। बहुत ध्यान से पेन बंद करिए, मैं लिखने का समय दूंगा तो उतार लीजिएगा इसको। ठीक है, देखो मिक्सिंग में हमारे पास बेटा मेजरली 3 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं, 3। आपको मालूम होगा लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया था एसिड और बेस 2 प्रकार के हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग।
तो 3 केस हमारे कौन कौन से बन रहे हैं कि आपने जिनको मिलाया है दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये केस बन सकता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने वीक स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाया है, या आपने स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया है, या आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया है। मतलब जिनको आपने मिलाया है उनका नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। तो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक के फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं। एक फार्मूला लिखवाया था वॉल्यूमेट्रिक में, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिफरेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, इफ यू रिमेंबर। ओके, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सिंपल पीएच कैलकुलेशन के सवाल हैं और यहां पर सिंपल यूज होता है फार्मूला नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिफरेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मेरे छात्र वॉल्यूमेट्रिक से जानते हैं, अगर मिक्सचर का वॉल्यूम दिया गया तो वो रखिए, अगर मिक्सचर का वॉल्यूम ना दिया जाए तो जिनको मिलाया है उनके वॉल्यूम को जोड़कर रखिए। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा केस बेटा क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट वीक हो। ये बिल्कुल बंद रखिए पेन और कॉपी। मैं इस समरी में सबसे ज्यादा समय किल करूंगा आज का, इस समरी में। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपने सब समझ लिया है तो आगे के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर सॉल्यूशन आपको बहुत इजी लगेगा, तो प्लीज इसको ध्यान से देखें। ओके, अच्छा देखो, अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग डाला है और एक इलेक्ट्रोलाइट वीक डाला। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड डाला, दोनों का नेचर क्या है, सेम। या बेटा आपने स्ट्रॉन्ग बेस में वीक बेस डाला, दोनों का नेचर क्या है, सेम। अब सुनो बेटा, या हो सकता है आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस डाल दिया हो, या ये भी हो सकता है आपने वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया हो। बोलो बेटा, यही तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखना बेटा, जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट का नेचर सेम है देन दीज क्वेश्चंस आर सिंपली बेस्ड ऑन, आपने कम से कम 10 सवाल कर डाले, कॉमन आयन इफेक्ट। अभी ये भी जस्ट आते आते मैंने सवाल किया था, आइए ऐसी वर्बली कर देते हैं। वीक एसिड से तोड़कर आपको थोड़ा सा H+ मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से बहुत सारा H+ मिलेगा, तो H+ की टोटल कंसंट्रेशन हो गई H+ ऑब्टेन फ्रॉम वीक एसिड प्लस H+ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग के सामने वीक को छोड़ दिया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है